मैं अरुणा जैन सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य का 23वां अध्ययन केशी गौतम को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुई हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। प्रस्तुत अध्ययन का नाम है केशी गौतमीय। इसमें केशी कुमार श्रमण और गणधर गौतम का मोक्ष मार्ग की साधना संबंधी विभिन्न पहलुओं को लेकर संवाद प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए इस अध्ययन का नाम केशी गौतमीय रखा गया है। इस अध्ययन में मूल गुणों को दृष्टिगत रखकर प्राचीन और नवीन परंपरा का संबंध, अथवा यूं कहिए कि भगवान पारशुनाथ की परंपरा का भगवान महावीर की परंपरा में अवतरण का सुंदर चित्र प्रस्तुत किया गया है। आज से लगभग 25 शताब्दी पूर्व भगवान महावीर के समय की बात है। भगवान महावीर ने तत्कालीन मानव स्वभाव को पहचान कर साधुओं के वेश और व्रतों की संख्या में मौलिकता को सुरक्षित रखकर परिवर्तन किया था। प्राचीन नियमों और व्रतों में भी संशोधन परिवर्धन किया था। महाव्रतों को पुष्ट करने वाली परंपराएं स्थापित की थी। भगवान महावीर ने कठोर अनुशासन की, ब्रह्मचर्य महाव्रत की, रात्रि भोजन त्याग की, अल्प मूल्य के प्रमाणोपेत एकमात्र श्वेत वस्त्र की अथवा अचेलकत्व की परंपरा स्थापित की, जो कि महाव्रतों को पूर्णतः परिपुष्ट करने वाली थी। एक बार भगवान पारशुनाथ संतानीय परंपरा के चतुर्थ पट्टधर की श्री केशी कुमार श्रमण अपनी शिष्य मंडली सहित श्रावस्ती नगरी में पधारे और तिंदुक उद्यान में विराजे। उधर भगवान महावीर के शिष्ट गणधर गौतम भी अपने शिष्य समुदाय को लेकर श्रावस्ती में पधारे और कोष्ठक नामक उद्यान में ठहरे। भगवान पारशुनाथ और भगवान महावीर की परंपराओं में कुछ बातों को लेकर आचार भेद एवं विचार भेद था। जब दोनों के शिष्य एक दूसरे के परिचय में आए तो उनके मन में वेश एवं व्रत नियम के अंतर को देखकर तर्क वितर्क खड़ा हुआ और उन्होंने अपने अपने गुरुजन के समक्ष अपनी शंकाएं प्रस्तुत की कि एक ही मोक्ष रूप साध्य में प्रवृत्त होने वाले हम लोगों के आचार और वेश में इतना अंतर क्यों, जबकि दोनों ही तीर्थंकर सर्वज्ञ हैं। शिष्यों की शंकाएं सुनकर यद्यपि दोनों महर्षि ज्ञानी होने के कारण समाधान कर सकते थे, किंतु शिष्यों की उपस्थिति में परस्पर एक दूसरे से मिलकर धर्म चर्चा कर समाधान करना विशेष आवश्यक समझा। केशी कुमार श्रमण भगवान पारशुनाथ की प्राचीन परंपरा के प्रतिनिधि होने के नाते मुझसे ज्येष्ठ हैं। यह सोचकर गौतम स्वामी अपने शिष्यों के साथ तिंदुक उद्यान में पधारे। केशी कुमार ने उनका हार्दिक स्वागत किया, उन्हें बैठने के लिए पराल दी। महाप्रज्ञा गौतम से केशी कुमार ने सर्वप्रथम 2 प्रश्न पूछे। जबकि हम दोनों का लक्ष्य एक ही है, तब हमारे व्रतों की संख्या तथा वेश में इतना अंतर क्यों है? दोनों परंपराओं के प्रवर्तक तीर्थंकर सर्वज्ञ है। इसके उपरांत भी एक चातुर्याम धर्म को मानते हैं तो दूसरे पंच महाव्रतों को। इसी तरह कोई सचेलक बहुमूल्य वस्त्र धारक है तो कोई अचेलक निर्वस्त्र अथवा जीर्ण अल्प मूल्य वाले श्वेत वस्त्र धारक है। हमारी मान्यताओं और धारणाओं में इतनी विभिन्नता का क्या रहस्य है? गौतम ने सविनय कहा, भंते, हमारा मूल लक्ष्य एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है, किंतु मानव मन की बदलती हुई गति एवं साधकों की योग्यता को देखकर विभिन्नता की गई है। फिर उन्होंने पंच महाव्रत स्थापित करने का तथा श्वेत प्रमाणोपेत वस्त्र या निर्वस्त्र की परंपरा प्रचलित करने का कारण बताया। बाह्य चार वेश का प्रयोजन केवल लोक प्रतीति है। मोक्ष रूप लक्ष्य एक है, उसके वास्तविक साधन ज्ञान, दर्शन, चारित्र सबके समान है। भगवान अजितनाथ से लेकर पारशुनाथ तक की परंपरा के साधुक ऋजु एवं प्राज्ञ थे। इसी कारण उनके लिए चातुर्याम का तथा सब प्रकार के वस्त्र का विधान बाधक नहीं लगा, क्योंकि वे आसानी से बात समझ लेते और मान लेते थे। अतः चातुर्याम और सचेलक का विधान उनके लिए पर्याप्त समझा गया। किंतु भगवान ऋषभदेव के समय के मानव स्वभावतः नितांत सरल एवं दुर्बोध्य
तथा भगवान महावीर के समय के मानव स्वभावतः काल प्रभाव वशात वक्र जड़ अर्थात प्राय असरल टेढ़े मेढ़े तर्क प्रस्तुत करने वाले और अति दुर्बोध्य मन स्थिति के होने के कारण प्रथम तथा अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ काल के श्रवण श्रमणी वर्ग के लिए दोनों तीर्थंकरों को पंच महाव्रत और श्वेत प्रमाणोपेत वस्त्र का कठोर विधान करना पड़ा। इसके पश्चात केसी श्रमण ने क्रमशः प्रश्न किए, जिनका यथोचित समाधान गौतम स्वामी ने किया। वे प्रश्न क्रमशः इस प्रकार है। प्रश्न, हजारों शत्रुओं के बीच में आप कैसे विजयी बनकर रहते हो? उत्तर, 1, 5 और 10 को जीत लेने से मैंने सभी शत्रुओं को जीत लिया है। प्रश्न, शत्रु कौन है? उत्तर, अविजित आत्मा शत्रु है, कषाय और इंद्रिया भी शत्रु है। मैंने उन्हें उचित उपायों से जीत लिया है। प्रश्न, संसार में अधिकांशतः जीव पाशबद्ध है, आप बंधन मुक्त होकर कैसे रहते हो? उत्तर, मैं यथोचित उपायों से उन बंधनों को काटकर निर्मूल करके रहता हूँ। प्रश्न, वे पाश बंधन कौन से हैं? उत्तर, तीव्र राग द्वेष एवं तीव्र स्नेह पाश भयंकर बंधन है, मैंने उन्हें काट दिया है। प्रश्न, हृदय के भीतर एक विषवल्ली उत्पन्न होती है, उसे आपने कैसे उखाड़ फेंका है? उत्तर, मैंने उसे जड़ से काटकर उखाड़ फेंका है, अतः मैं उसके विषैले फल भक्षण से दूर हूँ। प्रश्न, वह लता कौन सी है? उत्तर, भव तृष्णा भयंकर लता है, उस पर महाघातक फल लगते हैं, मैंने उसे उसकी जड़ के साथ उखाड़ डाला है। प्रश्न, घोर प्रचंड अग्नि प्रज्वलित है, वह आपको कैसे नहीं जला पाती? उत्तर, महामेघ प्रसूत पवित्र जल छींटता हूँ, इसलिए वे अग्नि ज्वालाएं मुझे नहीं जला पाती। प्रश्न, वे अग्नियां कौन सी है? उत्तर, क्रोध, मान, माया और लोभ कषाय अग्नियां हैं। श्रुत, शील और तप जल है, जिससे बुझाई हुई कषाय अग्नि मुझे नहीं जला पाती। प्रश्न, भयंकर साहसी दुष्ट घोड़ा जिस पर आप सवार हो, क्या आपको उन मार्ग में नहीं ले जाता? उत्तर, कदापि नहीं, क्योंकि मैं भागते हुए घोड़े को श्रुत ज्ञान रूपी लगाम से वश में कर लेता हूँ, जिससे वह मुझे उन मार्ग पर नहीं ले जा सकता। प्रश्न, वह अश्व कौन सा है? उत्तर, वह मन ही दुष्ट और साहसी घोड़ा है, जो इधर उधर भागता है, मैं उसे धर्म शिक्षा से भली भांति वश में रखता हूँ। प्रश्न, जगत में बहुत से कुमार्ग हैं, जिनसे लोग भटक जाते हैं, परंतु आप क्यों नहीं भटकते? उत्तर, मैंने सुमार्ग कुमार्ग दोनों मार्ग पर चलने वालों को जान लिया है, इसीलिए मैं नहीं भटकता। प्रश्न, सुमार्ग और कुमार्ग किसे कहते हैं? उत्तर, मिथ्या कुप्रवचन को मानने वाले सभी व्रतियों का मार्ग कुमार्ग है, तथा जिनोपदिष्ट मार्ग ही उत्तम सन्मार्ग है। प्रश्न, प्रबल जल प्रवाह में बहते हुए प्राणियों के लिए आप शरण गति प्रतिष्ठा रूप द्वीप किसे मानते हो? उत्तर, जल के बीच में एक धर्म रूपी महाद्वीप है, जहाँ जल प्रवाह के वेग की गति नहीं होती। प्रश्न, महाप्रवाह वाले समुद्र में नौका डगमगा रही है, आप उस पर चढ़कर कैसे पार जा सकोगे? उत्तर, छिद्र युक्त नौका पार नहीं की जा सकती, किंतु जो नौका छिद्र रहित है वह पार जा सकती है। प्रश्न, वह नौका नाविक और समुद्र कौन सा है? उत्तर, शरीर नौका है, जीव नाविक है और संसार समुद्र है। महर्षिगण छिद्र रहित नौका से संसार रूपी सागर को पार कर जाते हैं। प्रश्न, निविड़तम प्रगाढ़ अंधकार में अधिकांश प्राणी भटक रहे हैं, कौन उनके लिए प्रकाश करेगा? उत्तर, समग्र लोक का प्रकाशक निर्मल सूर्य उदित हो चुका है, वही प्रकाश करेगा। प्रश्न, वह सूर्य कौन सा है? उत्तर, शीर संसार वाला सर्वज्ञ जिन ही त्रिभुवन भास्कर है, वही प्रकाश करेगा। प्रश्न, शारीरिक मानसिक दुखों से पीड़ित प्राणियों के लिए आप स्वयं शिव निराबाद स्थान किसे मानते हो? उत्तर,
लोक के अग्रभाग में शाश्वत सुखमय स्थान है, जहाँ जन्म जरा मृत्यु व्याधि नहीं है। प्रश्न, वह स्थान कौन सा है? उत्तर, जिस स्थान को महर्षि प्राप्त करते हैं वह स्थान निर्वाण, मोक्ष, आबाद, सिद्धि, लोकाग्र आदि नामों से प्रसिद्ध है। वह बाधा, पीड़ा, उपद्रव, व्याधि और शोक आदि से रहित है, परंतु वहां पहुंच पाना कठिन है। इस प्रकार केशी श्रमण ने गौतम से परीक्षाएं की और गौतम स्वामी ने उनका यथोचित समाधान किया, जिनसे वे अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट हुए। संशय मिट जाने से उन्होंने गौतम स्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए उन्हें वंदन किया और भगवान पार्श्वनाथ के चातुर्याम धर्म के स्थान पर उन्होंने शिष्यों सहित पंच महाव्रत रूप धर्म को स्वीकार किया। इस प्रकार वे भगवान महावीर के संग में प्रविष्ट हुए। इससे श्रुत ज्ञान और चारित्र का उत्कर्ष हुआ, महत्वपूर्ण तत्वों के अर्थ का निश्चय हुआ। अंतिम गाथाओं में धर्म चर्चा की फलश्रुति और महत्ता अभिव्यक्त की गई है। सारी परिषद ने दोनों महामुनियों की चर्चा से संतुष्ट होकर उनकी स्तुति की। मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।